So yeah, hi people and welcome to the channel again. Now in this video we are going to see what exactly is dependency injection and fast API में हम लोग कैसे dependency injection को यूज़ कर सकते हैं. मे बी ये जो टाइटल है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही हैवी लगता हो, बट इन दिस वीडियो मैं आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन बहुत ही ईजी तरीके में बताने वाला हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन. सो आम तौर पे एक एग्जांपल के तौर में समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन काम करता है. सो मान लेते हैं कि आप एक टीचर हो, सो यू आर अ टीचर, ठीक है, एंड आपके पास में एक बोर्ड है, ठीक है. तो भाई बोर्ड पे अगर किसी बच्चे को पढ़ाओगे तो आपको क्या चाहिए होगा, एक मार्कर चाहिए होगा, ठीक है, एक मार्कर चाहिए होगा. तो आपकी मान लेते हैं कि डेली 2 क्लासेस होती हैं, तो आपको हर बार मार्कर चाहिए बिकॉज अब पढ़ाओगे कैसे बच्चे को. तो मार्कर चाहने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप खुद से शॉप पे जाओ, एक मार्कर ख़रीद करके लाओ, फिर स्टूडेंट को पढ़ाओ, फिर नेक्स्ट डे जाओ, या फिर जब भी आप क्लास में पढ़ाने आते हो तो हर बार क्या करोगे, एक मार्कर ख़रीद के लाओगे शॉप से, उसके बाद में फिर पढ़ाओगे, फिर चीज़ें ऐसे काम करने वाली है. बट अब ये सोचो कि आपका काम क्या है, आपका काम है कि आप पढ़ाना, आपका काम ये नहीं है कि आप मार्कर लेकर के आओ या फिर मार्कर कहीं से लेकर के आओ. तो ये चीज़ गलत है. तो यहाँ पे आप एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब एक यू कैन से एक पर्सन रख सकते हो जो कि आपके लिए मार्कर ला करके देगा. मतलब जब भी आप पढ़ाने आओगे तो वो उसका काम ये है कि आपको मार्कर प्रोवाइड करना, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट की जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड करना, ताकि आप अपना काम करो, बाकी का काम आप उसके ऊपर है. तो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन. मतलब आपने यहाँ पे एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऐड कर दिया कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो कोई और फुलफिल करेगा, आप सिर्फ अपने पे फोकस करोगे. तो सेम वही चीज़ यू कैन से फास्ट एपीआई में होती है. तो फास्ट एपीआई के अंदर जब भी आप डेटाबेस कनेक्शन बनाते हो तो फास्ट एपीआई क्या करेगा, हर बार जाकर के डेटाबेस कनेक्शन बनाएगा. तो इसके लिए क्या करेगा, फास्ट एपीआई खुद से सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली, आप चाहोगे जब भी हम लोग एपीआई कॉल करें तो ऑटोमेटिकली हमारा डेटाबेस कनेक्शन बन जाए, या फिर एक ऑथेंटिकेशन की एपीआई, तो आप चाहते हो कि हमारा जब भी एपीआई कॉल हो तो ऑथेंटिकेशन की क्लास कॉल हो जाए. तो वो चीज़ डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम लोग ऐड ऑन कर देते हैं एंड वहाँ से डिपेंडेंसी इंजेक्शन कॉल होता है. सेम एग्जाम्पल दैट आई टोल्ड यू. सो मैं आपको एक सिंपल पहले पाइथन का कोड लिख करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कैसे काम करते हैं. तो मान लेते हैं कि हमारे पास में क्लास मेथड है दैट इज कॉल्ड एज टीच, ओके, एंड टीच के अंदर क्या है, मार्कर मैंने लिखा हुआ है इज इक्वल टू मार्कर, ठीक है. अब क्या हुआ, मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, प्रिंट टीचिंग विद कॉमा मार्कर, ठीक है. तो अब ये क्या करेगा, जब भी मैं ये टीच क्लास को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ तो वो क्या करेगा, ये मार्कर को यूज़ करेगा, ये मार्कर को यूज़ करेगा. तो टीचर का काम क्या होगा, ये मार्कर को वेरिएबल को क्रिएट करना. उसके बाद में मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में कई सारे टीचर हैं, जैसे टीच 1 है, टीच 2 है, तो हर एक को मार्कर का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा. दैट इज़ नॉट करेक्ट. तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, एक हम यहाँ पे मेथड लिख सकते हैं, या फिर आप जो आप चाहो तो एक्स्ट्रा भी मतलब वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू. सो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया, लाइक गेट मार्कर, और ये रिटर्न करता है क्या, मार्कर, ठीक है. और इस क्लास के अंदर हम लोग इसको पास कर देते हैं मार्कर एज अ मार्कर, ठीक है, और ये डिपेंड्स एज अ पास कर दिया. यहाँ पे गेट मार्कर को हम लोग यूज़ कर लेंगे, सॉरी मार्कर को. तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे मार्कर लेकर के आएगा, एंड जब भी हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा तो हम डायरेक्टली कॉल करेंगे क्या, टीच, और उसके अंदर हम लोग मार्कर को भेज देंगे. मतलब ये जो गेट मार्कर वाला फंक्शन है इसको हम लोग इसके अंदर भेज देंगे. तो ये ऑटोमेटिकली हमारी एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन बन गई है, जो कि मार्कर को पहले कॉल करेगी, ऑटोमेटिकली मार्कर ले आएगी, एंड मार्कर से वो एग्जीक्यूट करेगी टास्क को, अपना काम खत्म कर लेगी. सो दिस इज एग्जैक्टली द डिपेंडेंसी इंजेक्शन. तो मैंने जब आपको लास्ट कपल ऑफ वीडियोस से मैं अभी तक आपको दिखा रहा था, लाइक ये हो गया आपका यू कैन से डीबी सेशन हो गया. तो ये डिपेंड्स क्या है, ये एक मार्कर है. मतलब ये जो डीबी है, ये जो आप यहाँ पे डीबी कॉल करते हो, तो डीबी क्या करता है, ऑटोमेटिकली यहाँ से इस डीबी के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है सेशन बना देता है. तो वो सब आपकी एपीआई के अंदर पहले से करके देता है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़े. यू कैन से यहाँ पे डीबी है, तो डीबी के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल्स को असाइन कर दिया, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेगी. सो दिस इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन. सो मान लेते कि लेट्स से एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है. लेट्स से हमारे पास में क्लास है हेलो करके, ठीक है, मेथड है, सॉरी, हेलो करके. उसके बाद में इसको एज अ राउट बना लेते हैं, ऐप डॉट गेट
और यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्या, हेलो स्लैश हेलो। ठीक है, तो ये हेलो एक राउट हो गया। अब इस हेलो के अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि रिटर्न हो जाए ऑटोमेटिकली मैसेजेस, मतलब ये जो भी मैं रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न मैसेज में कर सकता हूँ कि हेलो वर्ल्ड, बट मैं चाहता हूँ ये जो मैसेजेस है ये मेरा डिपेंडेंसी इंजेक्शन से आए, मतलब ये जो मैसेजेस मैंने लिखे हुए हैं हेलो वर्ल्ड, ये मैं यहाँ से नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन से आए। तो मैंने मैसेज वेरिएबल बना दिया और इसके अंदर मैसेज करके एक वेरिएबल पास करूँगा और वो करेगा क्या, डिपेंड्स ऑन गेट अंडरस्कोर मैसेज। ठीक है, गेट अंडरस्कोर करके एक मैंने फंक्शन बना लिया जो कि क्या करेगा, रिटर्न करेगा मैसेजेस को। सो डेफ गेट मैसेजेस, ठीक है, इसके अंदर गेट मैसेज पास कर दिया और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे क्या, हेलो फ्रॉम डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो अगर अब मैं जाकर के इस हेलो वाले राउट को एग्जीक्यूट करूँगा, आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिखो हेलो, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हेलो फ्रॉम डिपेंडेंसीज, मतलब ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ये मैंने यहाँ पे गेट मैसेजेस की डिपेंडेंसी बनाई, मतलब जब भी फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो हमारा फास्ट पे ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को पहले ही कॉल कर लेगा और चेक कर लेगा कि ये इसके अंदर जो भी वेरिएबल है वो यहाँ पे आ जाए और ऑटोमेटिकली ये हमारी चल जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे वो भी पास कर सकते हो, यू कैन से लैंग्वेज का भी चाहो तो वो भी पास कर सकते हो, मतलब बहुत सारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन है उनको आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, लाइक जैसे मेरे को एक चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे मतलब लैंग्वेज जो है इंग्लिश पास करता हूँ तो वो हिंदी पास करता हूँ, HI पास करता हूँ, तो मुझको चाहिए नमस्ते, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा हेलो फ्रॉम डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर दिया, इसको गेट मैसेज कर दिया एंड इसके अंदर मैंने एक लैंग डाल दी। ठीक है, लैंग डाल दिया str इज इक्वल टू en, मतलब बाय डिफॉल्ट में en होगा। ठीक है, और ये रिटर्न कर देगा क्या, लैंग्वेज को, वॉट एवर लाइक लैंग्वेज यू आर सीइंग, लाइक मतलब ये जो मैसेजेस हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। सो इफ़ लैंग इज इक्वल टू HI, तो फिर रिटर्न करना है क्या, नमस्ते फ्रॉम डिपेंडेंसीज। तो अब हमें क्या करना है, गेट मैसेजेस मैंने पास कर दिया। ठीक है, तो गेट मैसेजेस के अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज़ जाने वाली है, मतलब मैसेजेस के अंदर ऑटोमेटिकली जाएगी। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली इसको रन किया तो यहाँ पे हेलो फ्रॉम डिपेंडेंसीज आ गया और यहाँ पे मैंने पैरामीटर क्या था मेरा, मैसेज। सो मैसेज इज इक्वल टू HI जैसे पास करूँगा, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी मैसेज का ये उल्टा हो गया बिकॉज ये मैसेज यहाँ तक नहीं जाएगा। सो अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो आप देखोगे मैसेजेस तो यहाँ पे प्रिंट हो रहे होंगे, हेलो फ्रॉम डिपेंडेंसीज मैसेज आता है बट ये यहाँ तक नहीं जाता। तो उसके लिए ये जो है हम एक और नया डिपेंडेंसी बना लेते हैं, गेट लैंग्वेज का। ठीक है, और लैंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी हमारी क्या, str ऑफ en, और ये रिटर्न करेगा क्या, लैंग को। ठीक है, नाउ हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी बना ली किसकी, लैंग्वेज की, और डिपेंड्स ऑन गेट लैंग्वेज करके हमने डिपेंडेंसी इसमें पास कर दी। इफ़ लैंग्वेज इज इक्वल टू HI, तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, मैसेज नमस्ते फ्रॉम डिपेंडेंसीज, अदरवाइज ये जो हमारा मैसेज था वो वाला जो नॉर्मल मैसेज था वो करेंगे, हाय फ्रॉम डिपेंडेंसी। सो दिस विल एग्जैक्टली वर्क। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैसेज की जगह पे हम यहाँ पे कुछ भी नहीं पास करते, तो यू विल सी हेलो फ्रॉम डिपेंडेंसीज एंड यहीं पे अगर हम लैंग्वेज इज इक्वल टू HI पास करूँगा, जस्ट अ सेकेंड,
और यहाँ पे मैंने जैसे ही यहाँ पे लैंड पास किया तो ऑटोमेटिकली ये मुझे नमस्ते फ्रॉम डिपेंडेंसीज दे रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस डिपेंडेंसी इंजेक्शन वर्क्स, ओके। एंड इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन को आप यू कैन से ऑथेंटिकेशन में भी यूज़ कर सकते हो, जिसको मैं आगे वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से ऑथेंटिकेशन में यूज़ कर सकते हो। एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन बेस्ट जो है वो आपका हमेशा डेटाबेस कॉल करने के लिए यूज़ करना चाहिए, बिकॉज दैट मेक्स मोर परफेक्ट। एंड दिस वॉज अ वीडियो अबाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। एंड आप में से बहुत सारे लोग जांगो सीखना चाहते होंगे। For them, I have my course that you can go and check out. This course is really amazing. The best part is इस कोर्स के अंदर हम आपको हर एक वो चीज़ सिखा रहे हैं जो कि आपको एज अ पाइथन बैकएंड डेवलपर आनी चाहिए। बेस्ट पार्ट इज बिकम 2% ऑफ द Django डेवलपर। इसमें हम आपको रेडिस, पाइथन, Django REST फ्रेमवर्क, सेलेरी, वेब सॉकेट्स, डॉकर और इलास्टिक सर्च, काफका, रैबिट MQ, हर एक वो चीज़ सिखा रहे हैं जो कि एक बैकएंड डेवलपर को 2026 के अंदर आनी चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ हर वीकली हमारी सैटरडे को लाइव क्लासेस होती हैं, जिसमें आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से आकर के पर्सनली पूछ सकते हो। सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप इस कोर्स में जाकर के चेकआउट करो। 200+ सेशंस है इसके अंदर, 48+ मॉड्यूल्स हैं, एंड टोटल जो आर है वो 55+ आर का कंटेंट है, एंड जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है। सो आई रिकमेंड गो एंड चेक आउट दिस कोर्स, इट्स रियली अमेजिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक यू।